अस्सलाम वालेकुम, शराय दसूर से मैं हूं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ। और मेरे साथ हैं जनाब जांज़ेब अब्बासी और हसनात मलिक, सीनियर जर्नलिस्ट। जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज, उनके ख़िलाफ़ अब तीसरा रेफरेंस आया है। और पहले एक रेफरेंस जो है वो मियां दाऊद एडवोकेट की जानिब से आया, फिर पाकिस्तान बार काउंसिल की तरफ से एक रेफरेंस आया, और अब ये एक तीसरा रेफरेंस या शिकायत जो है वो एक और वकील हैं, गुलाम मुर्तज़ा ख़ान, एडवोकेट हाई कोर्ट। तो जनाब ये जो तकरीबन 8 सफ़ात का ये जो शिकायत है ये रिसीव हो चुकी है। R&I ब्रांच जो सुप्रीम कोर्ट की है उसकी मोहर भी लगी हुई है, और आज की 21 मार्च की जो है वो इसके ऊपर रिसीविंग की तारीख़ है। अच्छा, इन के अंदर भी वही बातें की गई, लेकिन इस के अंदर बहुत ज़्यादा तफसील से बहुत सारी बातें की गई हैं। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपको पहले पता लग चुकी हैं। ये सेंट जॉन पार्क की जो प्रॉपर्टी है, वो कोई 10 करोड़ 68 लाख रुपए की, लेकिन अब और बहुत सारी जो है वो चीज़ें इस हवाले से इस रेफरेंस के अंदर आई हैं। इसमें एक राजा सफदर का भी जिक्र है, और जाहिद रफ़ीक एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है, स्मार्ट सिटी वाले हैं, उनका भी जिक्र है। और न सिर्फ इनका जिक्र है बल्कि मोहम्मद ख़ान भट्टी, जिनकी अभी एक वीडियो जो है वो एक ट्विटर अकाउंट से शेयर हुई है, जिसमें वो मुख्तलिफ जज साहबान के ऊपर मैनेजमेंट के हवाले से इल्ज़ामात आयद कर रहे हैं। ज़ाहिर है कि वो जो है वो एक कस्टडी में लिया गया बयान है, उसको किस नज़र से देखना चाहिए ये तो कानूनी तौर के ऊपर ही देखा जाएगा। इस हवाले से कुछ चालान वगैरह भी पहले दाखिल हुआ था उसमें मोहम्मद ख़ान भट्टी के ख़िलाफ़, जिसकी ख़बर जो है वो समा पर जाहिद गिशकोरी ने ब्रेक की थी। और जो जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी हैं, उनकी फैमिली ज़राए से जो ख़बरें चल रही हैं वो कहते हैं कि जो उन्होंने सेंट जॉन पार्क में 4 कनाल यानी वो 2 कबर से कम 4 कनाल जो है वो प्रॉपर्टी वो 10 करोड़ 68 लाख रुपए में उन्होंने ख़रीदी थी। दरअसल उसकी इस रेफरेंस के या इस शिकायत के मुताबिक कीमत जो है वो तकरीबन 65 करोड़ रुपए है। तो इसमें बुनियादी तौर पर जो है वो ये सवालात उठाए गए हैं कि जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी ने बतौर जज अपने ओहदे का इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करके जो इल्ज़ाम है उसमें ना सिर्फ ये कि बच्चों की जो लॉ फर्म है उसको फ़वाइद पहुँचाए, 400 के करीब 5 साल की प्रैक्टिस में उनके पास मुकदमात हैं, बड़े बड़े जो हैं वो उनके साइलिन हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां, और उनके उस दफ्तर का भी जिक्र है जो कि तकरीबन 2000 स्क्वायर फीट के से ज़्यादा है, और उसका किराया माहाना 18,000 रुपये है, जो कि माल रोड के ऊपर वाक़ है। फिर इसमें एक बड़ी दिलचस्प जो है वो एक तौजीह पेश की गई है। हमें ये भी पता है कि जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के जो ख़ानदानी ज़राए हैं वो कहते हैं कि हमारे पास ये जो प्रॉपर्टी ख़रीदी गई है सेंट जॉन पार्क में, फोर्टर स्टेडियम के पास जो है पाकिस्तान की बड़ी प्रॉपर्टी, बड़ी मतलब प्राइम प्रॉपर्टी है वो, उसकी हमारे पास मनी ट्रेल मौजूद है। और अब इस रेफरेंस के अंदर एक मनी ट्रेल भी हमें नज़र आती है, और उस मनी ट्रेल के ऊपर उठते हुए इल्ज़ामात भी नज़र आते हैं जो कि इस शिकायत के अंदर लगाए गए हैं। अब किस्सा यूँ शुरू होता है कि 2006 में इस शिकायत के मुताबिक जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी जो है वो गुजरांवाला डिफेंस के अंदर एक प्लॉट ख़रीदते हैं, लेकिन वो प्लॉट जो है वो पावर ऑफ अटॉर्नी पे अपनी अहलिया के नाम पर, हुमा नकवी जो है उनके नाम पर ख़रीदा जाता है, और फिर वो पावर ऑफ अटॉर्नी ही के ऊपर होता है या उसके बाद उस पर कुछ स्ट्रक्चर बनता है, और कुछ अरसे के बाद जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी अपनी बेगम से वो प्लॉट जो है वो 45 लाख रुपए में ख़ुद ख़रीद लेते हैं। और फिर ये 2006 का वाक़या है, और फिर 2006 के बाद साल गुजरते हैं और 2021 आता है। 2021 में यही प्रॉपर्टी जो है इस शिकायत के मुताबिक तकरीबन 4 करोड़ 44 लाख रुपए में, नहीं 1 करोड़ 80 लाख रुपए में फ़रोख्त की जाती है। अच्छा, जब ये फ़रोख्त होती है उसके थोड़े अरसे के बाद लाहौर में गुलबर्ग 3 में एक 2 कनाल की एक प्रॉपर्टी ख़रीदी जाती है, और वो 2 कनाल की प्रॉपर्टी की कीमत जो है वो 4 करोड़ से ज़्यादा है। अब शिकायत में ये कहा गया है
कि अगर ये मान भी लिया जाए कि 1 करोड़ 80 लाख रुपए की आमदन थी जस्टिस मुजाहिर नकवी की, तो उन्होंने 4 करोड़ 40 लाख रुपए की प्रॉपर्टी कैसे खरीदी, बाकी की रकम कहाँ से आई। अच्छा, मामला यहीं पे ही नहीं ख़त्म हो जाता। इस रेफरेंस के, इस शिकायत के मुताबिक जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी जो हैं अपनी यही प्रॉपर्टी जो कि वो 4 करोड़ 44 लाख रुपए में ख़रीदते हैं, वो 4 करोड़ 90 लाख रुपए में एक शख्स को फ़रोख्त करते हैं। अब वो शख्स कौन है? इस शिकायत के मुताबिक इस प्रॉपर्टी की सेल डीड, जो फ़रोख्त डीड हुई है, उसके मुताबिक जो कि दस्तावेज़ात का रेफरेंस दिया गया है, वो दस्तावेज़ात हमें नहीं मिली हैं, लेकिन इस शिकायत के मुताबिक वो जो 4 करोड़ 40 लाख रुपए की प्रॉपर्टी थी, वो राजा सफदर नामी एक शख्स को फ़रोख्त की जाती है 4 करोड़ 90 लाख रुपए में। अच्छा, अब ये जो प्रॉपर्टी उन्होंने ख़रीदी जो कि 4 करोड़ 40 लाख रुपए की थी, वो अपने गोशवारों में उसकी मालियत 7 करोड़ रुपए से ज़ायद जो है वो जाहिर की जाती है। लेकिन इस शिकायत के मुताबिक वही प्रॉपर्टी जो 4 करोड़ 40 लाख रुपए की है, वो 4 करोड़ 96 लाख रुपए में राजा सफदर को फ़रोख्त की जाती है। लेकिन राजा सफदर से इस शिकायत के मुताबिक जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी 13 करोड़ रुपए वसूल करते हैं। यानी कि 5 करोड़ की प्रॉपर्टी के ऊपर जो है बाकी की 6-7 करोड़ रुपए जो है वो कहाँ से आए। अब उसमें ये कहानी यहाँ से नई जो शुरू होती है वो ये है कि राजा सफदर के बिहाफ पे जाहिद रफ़ीक जो कि स्मार्ट सिटी कंस्ट्रक्शन कंपनी है, वो जो है राजा सफदर के बिहाफ पे 5 करोड़ 80 लाख रुपए जस्टिस मुजाहिर नकवी को देते हैं। और अब जो है फिर उसके बाद ये शिकायत जो है इसमें आगे चलकर कहा जाता है कि फिर जो 24 जून 2022 को जो सेंट जॉन पार्क जो प्रॉपर्टी है फोर्ट्रेस स्टेडियम के बिल्कुल सामने 4 कनाल की प्रॉपर्टी, वो 10 करोड़ 68 लाख रुपए में ख़रीदी जाती है। और ये 10 करोड़ 68 लाख रुपए की प्रॉपर्टी नहीं है। कहा यह जा रहा है इस शिकायत के अंदर कि ये प्रॉपर्टी तकरीबन 65 करोड़ रुपए मालियत की है और उसके ऊपर एक सुपर स्ट्रक्चर जो है वो बन रहा है। अब यहाँ पर सिर्फ बात ख़त्म नहीं होती। इस शिकायत के मुताबिक जाहिद रफ़ीक और राजा सफदर जो है वो जाहिद रफ़ीक का कोई फ्रंटमैन है या उसका बिहाफ के ऊपर वो डील्स करता है। इस शिकायत के मुताबिक राजा सफदर जो है वो अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करता है और वो इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करता है जज साहब के नाम के ऊपर, यह इल्ज़ाम है, और उसका फ़ायदा पहुंचाता है जाहिद रफ़ीक को। जाहिद रफ़ीक की जो प्रॉपर्टी का बिज़नेस है, इस शिकायत के मुताबिक राजा सफदर उसको जो है वो फ़वाइद पहुंचा रहा है। यानी कि जो फेवर्स वसूल की जा रही हैं, उन फेवर्स के एवज़ फ़वाइद पहुंचाए जा रहे हैं। और फिर यहाँ पे इल्ज़ाम ये भी है कि साबिक चीफ मिनिस्टर परवेज़ इलाही जो हैं, उनके जो सेक्रेटरी थे खान मोहम्मद भट्टी, उनके ज़रिए से ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स करवाई जाती हैं। राजा सफदर अपने भाई को ज़कात उशर कमेटी का चेयरमैन लगवाता है और जो जाहिद रफ़ीक के मफादात को प्रोटेक्ट करने के हवाले से तकरीबन 65 के करीब ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स करवाने का इल्ज़ाम जो है वो इस रेफरेंस के अंदर है। और ये तो एक बात है। और फिर उसके बाद ये भी जिक्र है कि जस्टिस मुजाहिर अकबर नकवी ने गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हाउसिंग सोसाइटी में 1 कनाल का प्लॉट ख़रीदा, फिर उसी सोसाइटी के अंदर एक 1 कनाल का प्लॉट ख़रीदा, और फिर सुप्रीम कोर्ट की जो मुलाजमीन की जो सोसाइटी है वहाँ पर भी एक प्लॉट ख़रीदा। अब ये 3 प्लॉट की कीमत जो है वो अदा की गई है 70 लाख रुपए, जबकि कहा यह जा रहा है इस रेफरेंस के अंदर कि उनकी जो प्रॉपर्टी की असल में कीमत बनती है वो कोई 38 मिलियन बनती है। यानी कि 3 करोड़ 80 लाख रुपए की प्रॉपर्टी सिर्फ 70 लाख रुपए में 3 प्रॉपर्टीज़ जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी को मिल जाती हैं। तो ये सारी इस रेफरेंस के अंदर ये सवालात उठाए गए हैं कि किस तरह से ये पॉसिबल है। तो लिहाजा ये अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल किया गया है जो कि मिसकॉन्डक्ट है। बच्चों की लॉ फर्म को 400 के करीब मुकदमात मिलते हैं सिर्फ 5 साल के अरसे के अंदर। और फिर इसमें जो आगे बहुत ज़्यादा वो है, वो कहते हैं कि ये 400 के 400 मुकदमात, एक बेटे को 142 मुकदमात, एक को 200 मुकदमात। ये मुकदमात जो हैं
ये प्रिंसिपल सीट लाहौर के अंदर ही जो है वो उसके अंदर से कई के फैसले हो चुके हैं, कोई पेंडिंग है, और उनमें फेवरेबल जजमेंट्स लेने के लिए फिर एक मरतबा ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी जो हैं उनका इन्फ्लुएंस इस्तेमाल हो रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा पेंडोरा बॉक्स है जो हमारे हाथ में है। इल्ज़ामात दुरुस्त हैं या गलत हैं, लेकिन एक मरतबा फिर जो फैमिली ज़राए से जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी ने की तरफ से जो बात आती है वो यही कहते हैं कि जनाब ये तमाम लीगल प्रॉपर्टीज़ हैं, लीगल परचेजेस हैं, उनके पास इसकी मनी ट्रेल है और ये इल्ज़ामात गलत और बेबुनियाद हैं। तो हसनात मलिक साहब, ये जो इल्ज़ामात लग रहे हैं और फिर ऊपर से ये नई वीडियो आ गई है, आप क्या समझते हैं कि ये जुडिशरी को मलाइन करने की कोशिश है किसी की तरफ से? यहाँ तो हाई कोर्ट्स के एडवोकेट्स आ रहे हैं, प्रॉपर्टीज़ के डॉक्यूमेंट्स लगा रहे हैं। जाहिर है हमें तो अभी सारा रिकॉर्ड नहीं है सामने, तो हम कुछ भी नहीं कह सकते। हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि ये शिकायत दायर की गई। गो के पैमरा ने मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर पाबंदी आयद रखी हुई है कि जजेस के कंडक्ट पर कोई बात नहीं की जाएगी जी। और जैसे काजी फैसा का जब रेफरेंस था उस वक्त बात होती थी या नहीं? वहाँ उस वक्त क्या था? बहुत ज़्यादा होती थी। देखिए, मेरा ख्याल है कि जो ये इल्ज़ामात हैं इन हवाले से मेरा ख्याल है कि जस्टिस नकवी साहब को ख़ुद ही लेटर लिखना चाहिए चीफ जस्टिस को और रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि जी आप ये जो मुझे मलाइन किया जा रहा है, जो प्रोपेगेंडा हो रहा है, ऑर्गेनाइज कहेंगे जो भी कहें, उसको प्रोब होना चाहिए। और ये तीसरा रेफरेंस आया हसनात मलिक साहब, मतलब है कि और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के रूल्स में है कि अगर किसी ने गलत किसी का शिकायत की तो उनके खिलाफ कंटेम्प्ट की कार्रवाई होनी चाहिए। अब ये मसला आ रहा है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल खामोश है, 1 महीना हो गया है, बल्कि उस चीफ जस्टिस ने जस्टिस मदायर बेंच 1 में बैठे हैं, कल भी वो बैठे हैं बेंच 1 में, तो वो वहाँ पे जो डोगर का केस लगा हुआ, डोगर का केस, उस केस का भी रेफरेंस है इसमें। उससे पहले 1 हफ्ता पहले भी बैठे रहे, उस पर तसर ये मिला कि जी चीफ जस्टिस जो है वकला में यही बात हुई कि चीफ जस्टिस ने बड़ा वाज़ेह पैगाम दिया कि मैं साथ हूँ अपने जज ना, जो मर्जी करना न करो, मतलब ये मैसेज किया है। हालांकि फिर वो लोगों ने फिर वो उनका एक फेमस जो पैराग्राफ था जो जस्टिस काजी फैसा के जजमेंट उनके केस में किया था कि जी ये जो अनएक्सप्लेन प्रॉपर्टी है ये स्टिग्मा है जज पे नहीं, जो अनएक्सप्लेन प्रॉपर्टी फैमिली की है वो स्टिग्मा ना कि उस जज पे है, पूरे इंस्टीट्यूशन पूरे, और इससे एक्सप्लेनेशन लेनी चाहिए। तो खैर अब जो है लोग कह रहे हैं कि जी ये तो मेयार जो है ख़ुद जस्टिस बंदयाल ने जो है बनाया है तो वो करें। मेरा ख्याल है कि चीफ जस्टिस जो है वो देख रहे हैं, क्योंकि प्रोविंशियल बार काउंसिल ने भी कहा है कि हम भी कंप्लेंट फाइल कर रहे हैं और वो आगे सुप्रीम पाकिस्तान बार काउंसिल ने कर दी है, तो और भी हो रही हैं। तो मेरा ख्याल है ये सारा वेट कर रहे हैं कि इकट्ठा हो जाए। दूसरा आपको भी पता है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के एक मेंबर पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कैसर रशीद जो है वो रिटायर हो रहे हैं 30 मार्च को। उनके बाद अमीर भट्टी साहब लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के मेंबर होंगे। अब उन पे बड़ा सीरियस एलिगेशन लगाया है। वो अमीर भट्टी ने जो आज वीडियो जारी की, उनकी किसी ने, अमीर भट्टी नहीं, खान भट्टी, मोहम्मद खान भट्टी, मोहम्मद खान भट्टी, अमीर भट्टी आप किसी और तरफ चले गए, वो आएगा, जिक्र उनका भी आएगा। नहीं, वो मोहम्मद खान भट्टी की जो वीडियो है वो भी आप देखें, प्लानिंग देखें, ये सारी चीज़ें तो होती हैं। वही बंदयाल साहब ने खुद ही कहा था कि क्रीज से बाहर खेलें तो फाइल तैयार होती है, फाइल आगे रख दी जाती है। अब अच्छा जो मोहम्मद खान भट्टी की ऑडियो है ना, वो हम आपको सुनाते हैं, पहले वो सुन लें जरा, वो सुन लें आप। चीफ जस्टिस उमर इत्तेहाद बंदयाल साहब तो ना मैनेज होते हैं, ना उनके बारे में ऐसा कहा जा सकता है। उनके साथ 2 जजेज हैं, मुनीर अख्तर साहब और इजाज़ अल हसन साहब। उनकी जिम्मेदारी पूरी उठाई हुई है मुज़ाहिर नकवी साहब ने। मुज़ाहिर नकवी साहब की बैकग्राउंड ये है कि उनके 2 बेटे हैं, दोनों उनके फ्रंट मैन हैं जी। उसमें एक चीज़ है कयूम साहब, आपने नोट किया, उन्होंने कहा कि लाहौर हाई कोर्ट को भी मैनेज करने का बेड़ा इन्होंने उठाया, लेकिन वो फिर अली साई पड़ गए और ये हो गया वो। अब ये बात कुछ लोग तो कह रहे हैं कि जी ये जो ऑडियो है, वीडियो है, इसकी क्या है, इसका इस पर एक याद करें तो फिर इसहाक डार की भी कन्फेशन स्टेटमेंट। बिल्कुल, ये पुलिस कस्टडी के अंदर आपको पता है बयान जो है, आपको पता है खान भट्टी जो है वो एक तवील अरसे तक गायब रहे, फिर वो ईरान जाते हुए बॉर्डर से पकड़े गए थे। ठीक है, तो ये पुलिस कस्टडी के अंदर ही होगा ना, अब क्योंकि सवाल करने वाले का चेहरा तो नजर नहीं आ रहा। बात यह है कि वो प्रोब होने चाहिए, इल्जामात हैं। एक है कि जी वो कहते हैं 10 से 15 अरब रुपए की हमने पेपर
प्रोजेक्ट दिए हैं या जो वो प्रूव होने चाहिए कि क्या 10-15 रुपए दिए। दूसरा उनका जैसे नकवी साहब पे बड़ा एक इल्ज़ाम है कि उनके बेटों को हमने जी बड़ा फेवर दी, ये किया, वो चीज़ें सारी डॉक्यूमेंटेड हैं, पता चल जाएगा कि कोई चीज़ है नहीं है तो फिर सजा होनी चाहिए उन कि जी जिन्होंने भट्टी साहब से ये करवाया इतना बड़ा एक जज के खिलाफ। मेरा ख्याल है 10-12 साल में कभी किसी जज के, इवन इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के दौर में भी किसी जज के खिलाफ इस तरह की नई चीज़ें आई जिस तरह की ये अब जो है वो इतनी चीज़ें आ रही हैं बार बार। खैर उसमें जो अब अमीर भट्टी साहब की मैं बात कर रहा हूँ कलीम साहब, वो SJC के मेंबर बनेंगे। अब वहाँ आपको पता है अमीर भट्टी साहब जो हैं वो जो उन पे भी उन्होंने मोहम्मद खान भट्टी ने इल्ज़ाम लगाए हैं। तो ये वही मोहम्मद अमीर भट्टी साहब और गलबन जस्टिस मज़ाहिर नकवी ये उस बेंच का हिस्सा थे जिन्होंने सुप्रीम जुडिशल मुशर्रफ का वो ट्रायल जो ख़त्म किया था ट्रीजन केस। जी हाँ बिल्कुल, अमीर मोहम्मद भट्टी जस्टिस जो इस वक्त चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट हैं, जस्टिस मज़ाहिर नकवी हेड कर रहे थे उस बेंच को। हाँ और एक और तीसरे जज साहब देखें, जस्टिस मज़ाहिर ने अल्ताफ़ हुसैन पे पाबंदी लगाई, मॉडल टाउन की रिपोर्ट पब्लिक की, बड़े बोल्ड फैसले किए हैं। वो जिन्होंने फैसले कराए हैं जो किए हैं, वो मैं ये कहता हूँ कि फिर ये क्या ये तो आप बहुत उस तरफ ले जाएंगे चीज़ों को कि आप एहसान जिस पे करो तो फैसला जो है वो खिलाओ नहीं। देखे ना मतलब ये है कि मुशर्रफ का केस अल्ताफ़ हुसैन पे पाबंदी बड़े जुर्रत वाले फैसले थे, और उसके बाद ये मेरा ख्याल है, मुझे कोई समझ नहीं आ रही ये वजह क्या बनी है इतनी कयूम साहब, पता नहीं क्यों ये लोग यही पूछते हैं ना कि बिहाइंड द सीन क्या मामला है। अच्छा, इसमें इस रेफरेंस के मुताबिक जो है ना जनाब, जो जाहिद रफ़ीक का कनेक्शन है वो ये भी इस तरह से भी इस्टेब्लिश करते हैं कि जो स्मार्ट सिटी के अंदर कमर्शियल प्रॉपर्टी जिसकी 2 फाइलें थी 4 मरले की, वो 10% जो है ऑफरिंग प्राइस उस पर ख़रीदी गई, यानी कि दोनों बेटों के नाम तसद्दुक मुस्तफ़ा नकवी और तसद्दुक मुर्तज़ा नकवी। ठीक है, वो कहते हैं कि जनाब ये इसकी प्रॉपर्टी की ऑफरिंग प्राइस जो है वो प्लॉट्स की थी 17.90 मिलियन, यानी 1 करोड़ 79 लाख, 1 करोड़ 89 लाख रुपए की थी जो थी, और इसकी जो फेयर मार्केट वैल्यू है वो 3 मिलियन यानी कि 3 करोड़ से ज़्यादा है। लेकिन जस्टिस नकवी और उनके बेटों को ये जो है वो 1.8 मिलियन यानी 18 लाख रुपए में, यानी कि 1 करोड़ 70 या 80 लाख रुपए की प्रॉपर्टी 18 लाख रुपए में मिली। और फिर एक प्लॉट जो कि 1 कनाल का है स्मार्ट सिटी में, वो भी इसके साथ मिलता है, और वो 54 लाख का प्लॉट जो है वो 5,40,000 रुपए में, यानी 10% प्राइस के ऊपर ये प्रॉपर्टीज़ वो ख़रीद लेते हैं। ये इल्ज़ाम है, इल्ज़ाम मतलब है कि इस डॉक्यूमेंट के सिद्दीकी साहब, असल मसला ये है कि आप जैसे हसनात मलिक साहब ने जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब के केस का हवाला दिया कि उससे पहले ना नॉर्मली तौर के ऊपर इस तरह की हाइप नहीं होती थी, कोई शिकायत आती थी उसको बड़े प्रॉपर वे से देखा जाता था। लेकिन हुआ ये कि जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब के जो रेफरेंस आया उसमें जिस तरह से स्पीड लगाई गई, जिस तरह से रफ्तार को तेज गर्मियों की छुट्टियों में, जी, तो उसके बाद फिर एक पूरी कौम के सामने एक नया व्यू आ गया कि भाई जज के ख़िलाफ़ भी कंप्लेंट जो आती है ना उसको जनाब फौरी तौर के ऊपर जो है ना ऐसे होता है, और जज भी अकाउंटेबल है, रिमार्क्स आए, ऑब्जर्वेशंस आई। अच्छा, उसके बाद अब आपको पता है आम आदमी क्या सोचता है, आम आदमी ये सोचता है कि जस्टिस जो मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब हैं उसको हम मीडिया वाले जानते हैं, हम उनको कवर करते हैं, या दीगर जो सहाफ़त से मुतल्लिक़ लोग हैं, कुछ पॉलिटिशियंस भी जानते होंगे। लेकिन जो आम आदमी है ना वो जस्टिस मुज़ाहिर नकवी साहब को अब किस तरह जानता है। उनके पीछे भी एक लफ्ज़ जब रिपोर्टिंग होती है तो लिखा जाता है सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी। तो ये सवाल इस वक्त डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के ऊपर आ रहा है, और लोग फिर आपस में डिस्कशन में ये बात करते हैं कि यार ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस ये इस तरह के इल्ज़ामात। तो इसलिए जो बयानिया जैसे मैंने आपको बताया है कि जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब के केस में थ्रू मीडिया, थ्रू सोशल मीडिया जो बनाया गया, और इसमें भी हमें खुलकर बात करनी चाहिए कि जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब के हवाले से जो ऑब्जर्वेशंस या जो आर्ग्यूमेंट्स या उनकी तरफ से जो कुछ कोर्ट में कहा जाता था उसको उस तरह से मीडिया में स्पेस नहीं मिलती थी, और उस वक्त उस वक्त अटॉर्नी जनरल कैप्टन रिटायर्ड अनवर मंसूर साहब, और जिस तरह से सोशल मीडिया के ऊपर कैंपेन चलती थी उसको अगर हम तोलें तो हमें हो सकता है 80-20 की रेशो मिले। तो ये इस तरह की चीज़ों से बाकायदा एक परसेप्शन
परसेप्शन मेकिंग बनाई गई, बाकायदा एक लोगों का जहन बनाया गया कि जी बस ये है वो है। अब सर सवाल ये है कि हमारी ये शिकायत झूठी भी हो सकती है। सर बिल्कुल झूठी है, मैं कह रहा हूँ कि बिल्कुल झूठी हो सकती है, लेकिन कम अज़ कम इसके ऊपर कोई प्रोब होना चाहिए। लेकिन इसको अनअटेंडेड नहीं छोड़ा जाना चाहिए। सर ये बिल्कुल ऐसे ही जिन्होंने झूठे इल्ज़ाम लगाए हैं वो या तो भुगतें, ये बिल्कुल ऐसे और ही अगर है। इल्ज़ाम सच्चे हैं तो फिर सर ये इसकी मिसाल बड़ी आसान दी जा सकती है कि जो असूल सुप्रीम कोर्ट ने पनामा केस में तय किया, अब वही असूल इमरान खान के लिए तोशाखाना में खड़ा है। अब जो असूल सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फ़ायद ईसा के लिए जो असूल तय किया, अब वही असूल जस्टिस बुज़ैर अली अकबर नकवी साहब की भी राह तक रहे। अच्छा हसनात साहब, आपको याद है कुछ दिन पहले जो है वो मैंने एक ट्वीट की थी, लोगों ने बड़ा उसके ऊपर कहा, मैंने कहा कि एक मंदिर के भगवान का पुजारी जो है वो लाहौर एयरपोर्ट से या किसी एयरपोर्ट से जो है वो फ़रार होते हुए पकड़ा गया है। तो लोगों ने फ़ौरन समझ लिया था कौन है। अब वो था राजा सफदर। और राजा सफदर कहाँ है, कुछ पता है? देखिए आपको इन्फॉर्मेशन ज़्यादा आप ही बताते हैं। हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कोई केस पेंडिंग था। अच्छा, इनको पकड़ा भी एयरपोर्ट पे है, ये पता चला है कि बाहर जा रहे थे। तो वो जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है वहाँ पे वो सिविल एविएशन अथॉरिटी की तरफ से कोई रिपोर्ट दाखिल की गई है। उसके अंदर कहा गया कि जनाब हमने उसको उतारा था और उतार के उससे जो तफ्तीश करनी थी उसके बाद हमने छोड़ दिया था। उसके बाद वो कहाँ गया हमें नहीं पता, खुद ही कहीं निकल गया। अच्छा जैसे खान मोहम्मद भट्टी गायब था ना, वो ईरान पहुंच गया बॉर्डर पे। ठीक है, अब तो वो किसने, एंटी करप्शन पंजाब के डीजी ने। मैं तो वही बात कह रहा हूँ ना कि चाहे वो अब जितने भी मामला माजी देखें ना, तो वो फिर अब क्या जाएंगे जिस तरह चीज़ें। अब ये देखें कि आपके पास और भी इंफॉर्मेशन बहुत है, कोयटा में के हवाले से भी कोई इंफॉर्मेशन है आपको? हाँ बिल्कुल, उसमें वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आ जाने दें, फिर उसके बाद बात करेंगे। कोयटा में जो है वो एक वो भी मामला जो असल मोहम्मद खान भट्टी मामला क्या यार, अब आप जो है ना क्यूरियोसिटी ना मचाएं। इमरान खान साहब के वारंट ऑफ अरेस्ट बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने सस्पेंड किए हैं। अच्छा, उसके पीछे की कहानी है, बहरहाल चलें छोड़ें, हाँ वो आप बाद में बताएंगे। फिर किसी मौके पे अच्छा बताएं। देखें, इस जो मोहम्मद खान भट्टी की वीडियो है ना, इसमें एक और बात की गई है कि जी एक और इल्ज़ाम कि जस्टिस नकवी ने कहा कि जी 2 जज मैं मैनेज कर लाऊंगा जी, और जस्टिस एजाज और जस्टिस मुनीब के हवाले से। हालांकि मेरा ख्याल है नहीं, लेकिन उसमें खान भट्टी ये कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल जो हैं वो तो मैनेजेबल नहीं है। नहीं, वो तो बिल्कुल, वो तो ये कह रहे हैं कि वो तो बिल्कुल मैनेजेबल नहीं। 2 बातें हैं, एक तो ये है कि चीफ जस्टिस साहब का एक बिल्कुल इस पे है, बहुत से लोग उनके मुखालिफ भी जो चीफ जस्टिस के नाक़िद हैं वो कहते हैं कभी चीफ जस्टिस के बेटा भी प्रैक्टिस करता है, क्यों नहीं नाम लिया जाता? आदिल बंदयाल मतलब हाईली उनका जो जिस तरह प्रैक्टिस करना है, कोई बंदा उनके मुखालिफ भी जो चीफ जस्टिस उनका दामाद है अहमद परवेज है, कभी किसी ने आदिल बंदयाल को हमने तो देखा भी नहीं कि कहाँ किस केस। यहाँ आपको भी पता है कि जो साबिक दौर अदवार में जब किसी के बेटे दामाद उन्होंने कितने बड़े बड़े ब्रीफ पकड़े और इतने बिजी होते थे कि एक दिन लाहौर होते थे, एक दिन मुल्तान होते थे, एक दिन पेशावर होते थे। मलिक साहब आप देखें ना, इसके अंदर जो है वो उन्होंने लिस्ट लगाई है उन मुकदमात की जो जस्टिस नकवी के बेटों की लॉ फर्म है नकवी एंड को, उसके 400 मुकदमात हैं जो प्रिंसिपल सीट लाहौर के ऊपर ही है, और उसके अंदर वो सारी लगी हुई हैं चीज़ें, FBI, NHA और पता नहीं कौन कौन लाइक होंगे, मुझे नहीं पता। बात ये है कि अभी कई माजी में है, वैसे आपस की बात है। वकील केस तो कयूम साहब जो भी बेटा, मैं वही ये जो एक्सेप्शनल एक क्लास है, यानी ये मामला है जो बंदयाल साहब का, इसके अलावा आपको भी पता है 2-3 सिंध के जजेस थे, उनके बेटों को भी बड़े FBR में केसेस वगैरह मिले और बड़े वकील नाराज होते थे कि जी हमें रिलीफ नहीं मिलता कि जी वो दूसरी साइड पे। एक केस में तो एक चीफ जस्टिस जो है वो इसी के साबिक वो बैठ सुन रहे थे और सामने आर्गू हो रहा था, और उनका बेटा जो है वो फाइलें पेश कर रहा था, और फिर उसके बाद फिर जब उठ के गए तो पता नहीं क्या कुछ हुआ था। वही मैं कह रहा हूँ कि यही। अच्छा, उसमें उन्होंने कहा जी कि चीफ जस्टिस जो है वो मैनेज नहीं होते, और बात यही है कि मेरा भी जो तजदिया है कि अप्रैल से लेके अब तक वो बैलेंस रहा है। उन्होंने तो फिर क्या मसला क्या है, क्यों सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, चलें मैं कहता हूँ कि ये फेक नहीं, मेरा ख्याल है कि ये एडवोकेट साहब की जो है ना खुद बनाई हुई कहानी होगी। वो अपना मियाँ दाऊद है, उसने कोई कहानी अपनी तरफ से बनाई होगी। यार पाकिस्तान बार काउंसिल चेयरमैन, पाकिस्तान बार काउंसिल वाइस चेयरमैन, पाकिस्तान बार काउंसिल,
चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी पाकिस्तान बार काउंसिल, आप- क्या ये भी इररिस्पॉन्सिबल बॉडीज हैं? आप उनकी बात कर रहे हैं, मैं तो फेलो जजेस की, जैसे मंसूर अली शाह और जैसे जमाल मंदोखेल किसी दौर में कहते हैं, उनका जैसे नकवी साहब से बड़ा तल्लक भी रहा है, जैसे जमाल का, तो उन्होंने बेंच में बैठ के कह दिया कि जी वो मैं नहीं, और ये वो मामला। तो देखें, मेरा ख्याल है कि ये ज़्यादती जैसे नकवी साहब से भी है, केस जो है ना जो है वो रजिस्टर होके केस टेकअप होना चाहिए, और चीज़ें जो है दूसरी साइड से भी तो वर्जन आना चाहिए ना। ये ख़ानदानी ज़राए से जो बातें चल रही हैं वो ये उसका कोई जब सामने आ जाएगी चीज़ पता चल जाएगा। मीडिया में ना एथिकली ये चीज़, इसको रिपोर्ट हम करना शायद दुरुस्त भी नहीं है। देखिए, सहाफ़त में जब आप किसी चीज़ को कोट करते हैं तो आप लिखते हैं कि ये फ़लाँ चीज़ जो है ये फ़लाँ ने कही है। अब मीडिया ज़राए से इसको रिपोर्ट करना ये भी नामुनासिब है। लेकिन आपको पता है ना वो कौन से खानदानी जराए हैं जो यहाँ सुप्रीम कोर्ट में घूम रहे थे? चले बहरहाल, लेकिन सर अच्छा, इसका भी एक बड़ा ज़बरदस्त हल जस्टिस काजी फ़ायद ईसा साहब ने एक मिसाल कायम की है। उन्होंने अपनी अहलिया के वो उन्होंने वेबसाइट के ऊपर सब कुछ चढ़ा दिया है, तो इसी तरह सब कर दें, मसला ही हल हो जाएगा। दूसरा क्यों साहब, एक और बात, अच्छा, अब एक और जो मसला आ रहा है हाँ। उसमें जो हम कर रहे हैं कि वो जस्टिस एजाज और जस्टिस मुनीब का कहा जी कि वो भी, अब मैं उस पर भी इत्तेफाक नहीं करता। हालांकि इतला ये है कि जो इलेक्शन कराने वाले जिन्होंने कहा था कि अप्रैल में जो कासिम सूरी की जो रूलिंग थी वो सेटिसाइड की, उसमें जस्टिस मुनीब का था कि जी बिल्कुल गलत है हम, और वो यही थे जस्टिस एजाज और जस्टिस मुनीब और चीफ जस्टिस उमर अल्ताफ़ बंदयाल, इन्हीं की वजह से ये हुकूमत आई है, मर्द वजूद में आई है जो शहबाज शरीफ साहब वाली। तो ये भी देखना होगा, और 63A पे भी उन पे हम कह सकते हैं जूरिस्प्रूडेंस हमें सख्त इख्लाफ है कि मेरा ख्याल है वो रिसेंट पास का फर्स्ट जजमेंट है। लेकिन ये जी कि एक जज दूसरे जज को मैनेज कर लेगा, मेरा नहीं हजम होता। हाँ, लेकिन एक गलती हुई है जो बार बार हम कहते थे चीफ जस्टिस साहब से कि खुदारा बेंचेस बार बार बेंच 4 में केस ना लगाएं, बेंच 4 में ना लगाएं। रिसर्च हुई है 5 साल में जो है वो एक जज जो है वो 70 से ज़्यादा केसेस सुने हैं उसने, हाई प्रोफाइल पोलिटिकल सेंसिटिव, और उनसे सीनियर ने एक ने 9 सुने हैं। तो ये जो परसेप्शन हम बार बार कहते थे कि रूडा भी आया है, अभी नंबर नहीं लगा तो बेंच 4 में लग गया, कोई मनाल वाला पीटीआई की पिटीशन लगती है। असल यहाँ से गलती हुई, और हम गुड इंटेंशन से कहते थे कि यहाँ खुदारा आप बैलेंस रखें, हर चीज़ बेंच 4 में ना लेके जाएं। उन जजेस के साथ भी ज्यादती कर रहे हैं, और आज हुआ कि अब कौन जवाब देगा जो वो बात कर गए हैं, और वो कह रहे हैं कि जी हर चीज़ जो है वो मैनेज करते थे। अब वो उनमें से हर चीज़ पीटीआई की केस लगता था इस बेंच में, और उसमें मे भी उनको फायदे भी और रिलीफ भी मिले हों पीटीआई को। तो अब वो 25 मई वाला जो लॉन्ग मार्च वाला केस है, ज़बान आप कैसे बंद करेंगे? क्या हालात होंगे? ना आपने फुल कोर्ट मीटिंग बुलाई, ना आपने जो है वो बैलेंस रखा, अपनी अना में लड़ाइयों में रहे, और दूसरी साइड के कुछ को कार्नर कर दिया, इधर कर दिया, और पहले दिन ही 100 पेजेस की आपने रिव्यू इतना बड़ा लंबा चौड़ा लिख दिया, उसकी वजह से और रिव्यू और काजी फाइजा का वो रिव्यू जो कि 80 पेज का, मेरा ख्याल है कि दुनिया का लंबा तरीन रिव्यू है डिसमिसल का, और उसके अंदर जो चीज़ें एडजुडिकेट ही नहीं हुई थी, जो कोर्ट की फाइल के ऊपर मौजूद नहीं थी, वो भी डालेगी। अब क्या बताएं? में ये क्या अब फिर हम जो है वो अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर की बात करते हैं। बहरहाल जैसे मैं सिर्फ एक कमेंट करना चाह रहा हूँ, जो बेंच फिक्सेशन के ऊपर असनाद मलिक साहब ने बात की। अब जो प्रेसिडेंट बन रहा है, अब मुस्तकबिल में आप देखिएगा आने वाले वक्त में जो इस वक्त अक्सरियत में है वो अकलियत में चले जाएंगे, तो फिर ये जो असूल अभी तय हुआ है फिर ये किधर जाएगा? तो ये फिर होगा नहीं। चलें, बिल्कुल ठीक हो गया। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारे मामला थे लेकिन वक्त की किल्लत आड़े आई है। तो जनाब ये वो कहानी है यानी कि 65 करोड़ की प्रॉपर्टी की जो मनी ट्रेल इसके ज़रिए से बनती हुई लगती है, जो कि ज़ाहिर है वो उन रिटर्न्स के ऊपर बेस करती है जो कि दाखिल किए गए हैं मुख्तलिफ इदारों के अंदर। और इस शिकायत के मुताबिक जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी ने 2006 में वो जो एक अपनी अहलिया के नाम पर पावर ऑफ अटॉर्नी के ज़रिए प्रॉपर्टी ख़रीदी थी, वो आज 65 करोड़ रुपए की हो चुकी है। जो बच्चों ने इतने केसेस लिए हैं 500, उनके पैसे किधर गए हैं वो भी क्या पता, उनके पास अच्छा डिफेंस हो, ये भी जरा बेनिफिट हो। हाँ बिल्कुल, मैं तो कह ही नहीं रहा, मैं तो इस शिकायत के ऊपर बात कर 500 केसेस हैं, लेकिन इस शिकायत के मुताबिक, मतलब जो इस शिकायत है उसके मुताबिक है ना, जाहिर है वैसे वो एक आया भी था, बच्चों ने आज से 5 साल पहले यार शुरू की है अपना प्रैक्टिस, ठीक है ना।
5 साल में किसको कितने केस मिल जाते हैं किसी एक वकील को? देखिए वो कॉम्पिटेंट होंगे और हर एक का अपना अपना तरीकाकार होता है। मैं कह रहा हूँ कि माजी में कुछ जजेस थे, उनके रिश्तेदारों ने बड़े उनकी टेनोर अच्छा, में कैसे दिए। आपको किसी जज ये ने साइकी होती है ना, आपने देखिए। देखा कि बहुत सारे जजेस के बच्चे और जो हैं दामाद जो हैं वो वकील हैं। आपने देखा किसी जो सिटिंग खुद जज हो और अपने बच्चे के जो है ना वो चैम्बर का इफ्तिताह करने गया हो? कभी देखा आपने ऐसा कोई जज? बस कोई कभी जज्बात में कोई चला भी जाए तो कोई हर्ज नहीं है वैसे। और जब जजेस की जो है अपना इकट्ठ हो तो उसमें कहे मेरी इंटेग्रिटी आप सबसे ज्यादा है। ऐसा जज देखा आपने कोई? चले ठीक। चले जनाब, शराइत तो जनाब ये वो रेफरेंस की दास्तान है जो कि ज़ाहिर है अदलिया पर अवाम का एतमाद उस वक्त और ज़्यादा बढ़ेगा जब अदलिया अपना एहतसाब खुद करेगी। हम तो कह ही सकते हैं या रिपोर्ट कर सकते हैं, हमने वो कुछ रिपोर्ट किया है जो कि इसमें एडवोकेट क्या नाम है मुर्तज़ा, ड्राफ्टिंग बड़ी अच्छी है कयूम साहब, ऐसे वकील साहब उनका इंटरव्यू करना चाहिए। गुलाम मुर्तज़ा खान, गुलाम मुर्तज़ा खान साहब का मोबाइल नंबर भी है। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि ये उनसे भी तो गुफ्तगू फॉरेन करें। क्वालिफाइड है, पता नहीं कौन है लेकिन F8 मरकज ड्राफ्टिंग इस्लामाबाद में ड्राफ्टिंग बड़ी अच्छी है। तो पढ़े लिखे किसी ने फाइल किया ना यार। आप मतलब है कि क्यों वकला आपके ख्याल में बहुत पढ़े नहीं, लिखे मैं कह रहा हूँ कि बहुत अच्छी ड्राफ्टिंग है। देखें अभी क्या पता आखिर में अभी तो मैदान में देखना कोई और है। है, हाँ केस लग सी, वकील कौन हो। ओ केस लग सी ते चल सी ना। शराय दस्तूर से अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी को AQS लाइव से इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।